तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आप सभी लोगों को एक कहानी बताऊंगी जो राजा ध्रुव की है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सुनाऊंगी आप लोगों को। और हमारा ये वीडियो पसंद आए, कहानी पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हमारा एक दूसरा चैनल और है शिवानी दुबे कूल वीडियो के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर मैं भजन डालती हूँ, वहीं से कुछ भजन लेके आती हूँ, बहुत प्यारे प्यारे भजन हैं, उनको भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। एक राजा थे जिनका नाम उत्तानपाद था, उत्तानपाद के राजा। और उनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि इनके नाम थे। तो सुनीति उनकी बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी। ये दो विवाह कैसे हुए पहले मैं ये बताऊंगी। तो जैसे कि सुनीति है रानी, तो वो रानी जी के कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि हे राजा, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। और तभी उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं सुनीति, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। लेकिन सुनीति की जिद की वजह से राजा ने दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हुए। तो दूसरा विवाह उनका हुआ रानी सुरुचि के साथ। सुरुचि के साथ जब विवाह होने लगा तो सुरुचि की बारात वहाँ जनवासे में गई। पहले जनवासा बोलते थे जहाँ बारात रुकती थी, और शादी होके आई फिर वहीं पे रुकी। तो सुरुचि ने कहा महारानी ने कि हे राजा, मैं जब आपके साथ चलूँगी जब आप महारानी सुनीति का वनवास कर देंगे। तो राजा ने बहुत कहा, बहुत समझाया कि उनकी ही वजह से हमारी आज शादी हुई है, हमारा विवाह संपन्न हो पाया है, और आप कह रहे हो कि उनको हम वनवास दे दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। परंतु रानी सुरुचि ने एक बात नहीं मानी और राजा से बहुत जिद की कि नहीं, मैं जब ही आपके महल में जाऊंगी जब आप रानी सुनीति को वनवास दे देंगे। तो फिर राजा ने आकर सुनीति से कहा, तो सुनीति ने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ वनवास। तो जैसे ही रानी सुनीति चली गई वनवास, और राजा और सुरुचि, महारानी सुरुचि दोनों राजमहल में रहने लगे। इधर रानी सुनीति वनवास में लकड़ियाँ काट के ले आती, अपना जीवन व्यतीत करने लगी, भोजन बनाती और फिर खाना बनाती, खाना पकाती, और जो भी है सारे वनवासियों के जो भी काम रहते हैं वो सब करती और अपना जीवन व्यतीत करने लगी। भगवान की पूजा पाठ करती। एक दिन भगवान की कृपा से उनके पुत्र रत्न पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने ध्रुव रखा। ध्रुव बहुत तपस्या करने लगा, बहुत तपस्या कर, छोटे से ही भगवान विष्णु का भक्त थे। और बहुत तपस्या करने के बाद जब ध्रुव 5-6 साल का हो गया तो वह वनवास में गया, वहाँ पे भी तपस्या करने लगा। फिर एक दिन जिद करते हुए, ऐसे बच्चे खेलते ही हैं तो कहते हैं आप अपने पिताजी का नाम बताइए, आप अपने पिताजी का नाम बताइए। सभी बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि आपके पिताजी तो हैं ही नहीं, आपके पिताजी का कोई नाम ही नहीं है। तो एक दिन जिद करके अपनी माता सुनीति से पूछा कि हे माता, आप मुझे मेरे पिताजी का नाम बताइए। तो पिताजी का नाम माता सुनीति ने कहा कि वो तो उत्तानपाद के राजा हैं, महाराजा हैं आपके पिता, और आपकी एक मौसी भी हैं जिनका नाम सुरुचि है। महाराजा ध्रुव बोले कि हे माते, आप उनके साथ क्यों नहीं रहती हो। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उनके पास रहेंगे तो हमें भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, इसीलिए नहीं रहते हैं। तो उन्होंने जिद की कि मैं पिताजी से मिलने के लिए उत्तानपाद जाऊंगा। महारानी ने बहुत जिद की कि नहीं जाओ, लेकिन महाराज ध्रुव एक नहीं माने और वो पिताजी से मिलने के लिए चले गए। जैसे ही वहाँ महल में जाते हैं, महाराज को पता चलता है कि ये महारानी सुनीति के पुत्र ध्रुव हैं, ये हमारे ही पुत्र हैं। तो महाराज अपनी गोदी में उनको बिठा लेते हैं। लेकिन महारानी सुरुचि को जैसे ही पता चलता है तो वह ध्रुव को नीचे उतार के और हटा देती हैं गोदी से कि नहीं, आप मेरी सौत के लड़के को नहीं गोदी में बिठा लोगे। तो जैसे ही महाराजा रोते 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 रोते, बाल रूप थे, रोते अपनी माँ के पास आए तो कहते हैं
कहते हैं कि हे माते, मुझे पिताजी ने गोद में लिया तो जैसे ही महारानी ने मुझे धक्का दे के गोद से निकाल दिया। रो रो कहें ध्रुप महाराज मैया, मोए मौसी ने मारो, मौसी ने धक्का दीनो, और पिता दर्द नहीं कीनो, मैया अब कौन सहाय, मौसी ने मोको मारो। फिर उसके बाद माता बोली, महारानी सुनीति ने कहा कि हे बेटा, आप किसी से मोह मत कीजिए, ये संसार सागर है, आप भगवान की तपस्या में लीन होइए और भगवान से ही प्रेम कीजिए। उसी समय उन्होंने सारे संसार को त्याग कर वह वनवास चले गए और वनवास में जाकर भगवान विष्णु की इतनी तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जल त्याग कर एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि भगवान कैसे प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा आप इतनी घोर तपस्या कीजिए, भगवान आपको जरूर प्राप्त होंगे। फिर कुछ क्षण बाद विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद उनसे बोला, मांगो आप क्या वरदान चाहते हो। उन्होंने कहा मैं अपने सारे परिवार सहित पूरे पृथ्वी पर जाना जाऊं, और तभी से वह ध्रुव तारा, सुबह जो ध्रुव तारा चमकता है उसी के नाम से उनका सारा परिवार रहता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।